राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? है आज है वेट लॉस जर्नी का मेरा 19वां दिन था, तो आज 20वां है। कल पहला नवरात्रा था, तो ये कल का व्लॉग है जो मैं डाल नहीं पाई थी क्योंकि मैं थक गई थी। वर्कआउट के बाद मुझे तैयारी करनी थी क्योंकि फर्स्ट नवरात्रा होता है तो काम ज़्यादा होता है क्योंकि पूजा वगैरह लगानी होती है। सबसे पहले मैं कमरे में आई, मैंने अपनी बुक्स वगैरह उठाई बेड से। फिर मैंने कैलेंडर में निशान लगाया मेरे कितने दिन हो गए हैं। देन उसके बाद जो है मैंने बेड बनाना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि क्या ना, इस बेड पे मतलब ऐसे बेडशीट चेंज कर देती हूँ क्योंकि फास्ट भी है तो बेडशीट वगैरह चेंज करना ज़रूरी था, इस वजह से मैंने इसको चेंज कर दी। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या कीड़े से उठे कि यार ये जो गद्दे पड़े हुए हैं ना एक्स्ट्रा, जैसे कि मैं नीचे बिछाती थी वो गद्दे पड़े हुए थे तो ऐसे ही रखे रहते थे। और ये थोड़ा तकत है तो हार्ड भी है तो इस पे बैठा नहीं जाता मुझसे। तो कमर भी दर्द करती है ना, इस पे मैं लेट पाती, तो मैंने सोचा आज मैं ये सारे गद्दे इसी पे डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इस पे 3 गद्दे डाले। देन उसके बाद फिर से मैंने इसके ऊपर ये रज़ाई भी डाल दी ओढ़ने वाली, क्योंकि गर्मियों में तो मैं इसको बिछा लेती हूँ और सर्दियों में ओढ़ लेती हूँ, दोनों काम हो जाते हैं। मेरे रेंट के मकान में तो ऐसे ही होता है, सामान रखने की जगह नहीं होती है और बिस्तर वगैरह को ऐसे ही रखना पड़ता है बिछा-बिछा के। फिर मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी और फिर बिछा दिए थे। फिर मैं इसके ऊपर लेट के देखूँगी अब कि कैसा लग रहा है, तो सॉफ्ट लग रहा है, तब बैठना चाह रहा है। फिर उसके बाद मैंने डोरा को रख दिया। देन उसके बाद जो है मैं सारा सामान जो भी बेड पे रखा रहता है, जैसे दीदी का बैग, हीटिंग पैड वगैरह और पानी की बोतल, ये मैंने डस्टिंग के लिए कपड़ा निकाला था क्योंकि आज मुझे सफाई करनी है, थोड़ा डस्टिंग वगैरह करनी है क्योंकि नवरात्रे हैं। आप सबके नवरात्रे कैसे जा रहे हैं? और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, और मेरी वीडियो कैसे लगती है वो भी ज़रूर बताएं। वेट लॉस जर्नी आपको कैसी लग रही है, उसके बारे में अपनी कोई आप राय देना चाहते हैं, कोई एक्सरसाइज बताना चाहते हैं या डाइट बताना चाहते हैं। एक कमेंट ये आया था कि मतलब मैं अपनी डाइट भी शेयर करूं, तो डाइट में तो मैं सुबह के टाइम चीला लेती हूँ। चीला चाहे मूंग का हो, चाहे बेसन का हो, या फिर प्याज टमाटर का चीला हो गया, या फिर लौकी का चीला हो गया, मैं सिर्फ चीला ही लेती हूँ। और पोहा पोहा हो गया, या जब मैं चीला पोहा से बोर हो जाती हूँ तो एक दिन मैंने साबूदाना खाया था, ठीक है, एक दिन मैंने चने खाए थे। तो नाश्ता तो मेरा यही रहता है, लेकिन मैं सुबह के टाइम दूध ज़रूर लेती हूँ क्योंकि एक्सरसाइज के बाद ना जो बॉडी वगैरह पेन होती है, अगर मैं सब कुछ ही छोड़ के बैठ गई ना तो फिर मैं ज़रूर बीमार पड़ जाऊँगी, तो मम्मी भी गुस्सा करती है इस वजह से। देन उसके बाद मैं दीदी के कमरे में आ गई थी, दीदी सो रही थी, मुझे डर भी लग रहा था काम करते हुए क्योंकि भाई उनकी नींद ख़राब ना हो जाए, तो मैंने धीरे धीरे उनके ऊपर से मच्छरदानी हटाई और आराम से धीरे धीरे से किया। डर तो लग रहा था, मैंने पता लग रहा कभी गुस्सा ही करने लग जा कि तू बस क्या मुझे परेशान करके रखे। तो इसके बाद मैं जो है अपना इनका कमरा साफ़ करके झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद मुझे पोछा करना था। आज हम मंदिर भी जाएंगे क्योंकि मैंने सावन में भी पूरे टाइम मंदिर गई थी। और पीरियड्स में अगर पीरियड्स हो गए तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी तो जितने भी फास्ट है मैं मंदिर जाऊंगी। आज भी गई थी, कल भी गई थी और आगे भी जाऊंगी। मंडे में तो मैं जाना शुरू ही कर दिया है मंदिर, तो इस वजह से मैंने पोछा लगाया। तो मैंने सोचा सबसे पहले काम कर लेती हूँ। आज मैंने ज़रा सा भी रेस्ट नहीं लिया वर्कआउट करने के बाद, क्योंकि आज काम ज़्यादा था, मंदिर भी जाना था। आप देख सकते हैं मंदिर के आगे सामान रखा है, मैं कल रात ही ले आई थी जाके नवरात्रि का सारा सामान। और एक तो इतना सारा महंगा इतना सामान आता है ना, बस पूछो मत। फिर तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सारी सफाई कर दी थी। दैन उसके बाद जब भी मैं फास्ट रखती हूँ मेरा सूट पहनने का बहुत मन होता है। हालांकि मेरे पास एक या दो ही सूट मिलेंगे आपको, लोअर टी शर्ट वगैरह ज़्यादा ही मिलेंगी। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, आज तो सर भी धोना था। दैन उसके बाद मैंने सूट निकाल लिया था, फिर मैं आ गई थी नहा के। उसके बाद जो है फटाफट मुझे मंदिर साफ़ करना था। मैंने सोचा पहले नहा ही लूँगी, झाड़ू पोछा करने के बाद तभी मैंने मंदिर साफ़ किया, बिना नहाए मंदिर मैंने साफ़ नहीं किया। और रही बात वेट लॉस जर्नी की, अब सोचेंगे कि मैं तला भुना खाऊंगी या कुट्टू का खाऊंगी। नहीं गाइज, मैं कुछ नहीं खाने वाली, कुट्टू तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाली। मैं आपको अपनी जो है व्रत की रेसिपी शेयर करूंगी, मतलब मैं क्या खाने वाली हूँ 6-7 दिनों में, और क्या मैं वेट रहेगा मेरा क्या नहीं। अभी तो मेरा जो है 60 kg से, मैं आज आपको मेंशन भी करूँगी क्या नाम मेरा वेट जो है लास्ट में मैं डाल दूँगी, पहले क्या था और अब क्या है। उसके लिए आप मेरे वीडियो को बने रहे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी वेट लॉस जर्नी तो सही चल रही है। और दोपहर में जो मील होती है मेरी, उसमें मैं चावल रोटी सलाद
यानी कि खीरा ज़रूर लेती हूँ, प्याज भी ले लेती हूँ। टमाटर मुझे सलाद में अच्छे नहीं लगते, लेकिन हाँ मुझे लेने चाहिए। लेकिन खीरा तो डेफिनेटली होता है मेरी मील में दोपहर की में, और दही। ये दोपहर में मैं अच्छे से पेट भर के खाती हूँ खाना। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं मंदिर भी साफ़ कर रही थी बीच बीच में। मुझे बताना भी पड़ रहा है ना, क्योंकि यार मैं पूछते भी हैं डाइट वगैरह तो क्या फ़र्क होता है। फिर उसके बाद मैं ना पार्क गई थी ना जब रनिंग करने, तो मैं वहाँ से फूल भी ले आई थी, आम के पत्ते लेके आई थी। तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी। इसमें मैं जो है यहाँ पर सारा सामान जो जो मैं मतलब कि मुझे थोड़ा थोड़ा जितना भी पता है पूजा वगैरह के बारे में, उसके अकॉर्डिंग करी। प्लीज़ जज मत करना कि तुमने ये गलत किया वो गलत किया। मुझे जितना आता है मैंने किसी से पूछा नहीं है, ये या नेट वगैरह पे देखा है, उसी के अकॉर्डिंग करते। सबसे पहले मैंने कलश पे जो कलावा बांधा, ये मैंने देखा था कि जब इस पर नारियल की स्थापना करते हैं ना, मतलब नारियल रखते हैं, तो वैसा करना चाहिए। धागा बांधना चाहिए, रोले से 7 विक्स बनाना चाहिए। और उसके बाद जो है इसमें मैंने 1 रुपये का सिक्का डाला, देन लौंग डाली, चावल डाला, तिलक डाला, फूल डाले, और क्या नाम मीठा डाला था थोड़ा सा। तो इतना ही मुझे पता था जहाँ तक है। फिर उसके बाद जो है मैं इसमें सारा सारा सामान डाल रही हूँ, फूल वगैरह। फिर मैंने आम के पत्ते वगैरह लगा के कलश रख दिया था। और उसके बाद जो है अपनी पूजा में बैठी थी। आज धागा भी बहुत तेज हाथ में लग रहा था, क्योंकि मैं काटने के लिए ना तो सीज़र लेके बैठी ना कुछ, हाथ से तोड़ रही थी। बहुत मजबूत कलावा था, तो कई बार हाथ में लगने से भी बचा। फिर उसके बाद मैंने कलावा ये रख दिया लोटा बना के। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और आप सबके नवरात्रे कैसे जा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रात की मील में जो है मैं लेती हूँ 1 रोटी या 2 रोटी। जिस दिन ज़्यादा भूख होगी 2 रोटी। तो जब मैं 2 रोटी लेती हूँ ना, तो मुझे रिग्रेट होता है कि क्या नाम भाई, मुझे शाम की मील जो है अपनी चेंज करनी चाहिए। क्योंकि कोई कहता है चावल से फैट बढ़ता है, कोई कहता है रोटी से फैट बढ़ता है। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं किस चीज़ से फैट बढ़ता है, रोटी में ज़्यादा फैट होता है या चावल में। क्योंकि मैं दोनों को लेके कन्फ्यूज़ हूँ। तो इसी वजह से मैं ना अपनी रात की मील जो है सोचती हूँ हल्की लूँ। दाल जैसे मसूर की दाल होगी, तो मैं ऐसा कर देती हूँ 1 रोटी ले लेती हूँ और दाल की क्वांटिटी ज़्यादा ले लेती हूँ। आगे देखते हैं क्या रहता है इस मील से, क्या लेस होता है नहीं होता है। क्योंकि वेट एकदम तो टूटने से रहा, हम सोचेंगे 4-5 दिन में टूट जाए, भाई बिल्कुल नहीं। मैं इतने दिन से वर्कआउट कर रही हूँ, मुझे खुद को ये फील हो चुका है कि 4-5 महीने से पहले मेरा वज़न नहीं कम होने वाला है। जो कहते हैं 1 हफ्ते में मैंने 5 केजी कर दिया है, 10 केजी, भगवान जाने वो कैसे कर लेते हैं। क्या तो भाई उनके पास बहुत सारी अच्छी मील्स हैं जो वे वही खा के ज़िंदा रह लेते हैं, या फिर उनके पास बहुत ज़्यादा स्रोत हैं, मतलब बहुत चीज़ें हैं उनके पास। फिर मैं मंदिर गई थी, मेरी पूजा की थाली है, और ये मेरा लास्ट लास्ट रात का डिनर था। अब मिलते हैं कल, बाय बाय, सी यू।